क्या आपने कभी ऐसा रूप देखा है जिसमें चांद की शीतलता और शेर की गर्जना एक साथ समाई हो? नवरात्रि के तीसरे दिन पूजित होती है माता। चंद्रघंटा शांति और पराक्रम का अद्भुत संगम। उनके मस्तक पर चमकता अर्धचंद्र और बजती स्वर्णिम घंटी की गूंज मात्र से ही दुष्ट शक्तियां कांप उठती हैं। पिछली वीडियो में मां ब्रह्मचारिणी के बारे में जानने के बाद आज हम आपको सुनाएंगे मां चंद्रघंटा की अद्भुत कथा, जिसमें प्रेम, साहस और अलौकिक शक्ति की झलक मिलती है। सती के आत्मदाह के बाद जब वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी, तो उनका मन जन्मों जन्मों से अपने आराध्य भगवान शिव को पाने के लिए आतुर था। बचपन से ही पार्वती शिव के ध्यान और भक्ति में लीन रहती। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, पहले केवल फलाहार, फिर केवल पत्तों पर और अंत में निराहार रहकर। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी विस्मित हो उठे। उनकी अडिग साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। विवाह का शुभ समय आया। पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी शुरू की। पूरे ब्रह्मांड में यह संदेश फैल गया। देवता, गंधर्व, किन्नर और ऋषि इस अद्भुत मिलन के साक्षी बनने को उत्सुक थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि महादेव अपनी बारात को किस स्वरूप में लेकर आएंगे। और जब भगवान शिव अपनी बारात लेकर कैलाश से निकले, तो दृश्य अत्यंत विचित्र था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने बारात का संकेत दिया। यह कोई साधारण राजसी बारात नहीं थी। महादेव भस्म से लिपटे, गले में सर्पों की माला, जटाओं में गंगा और अर्धचंद्र को धारण किए हुए प्रकट हुए। उनके साथ भूत, प्रेत, पिशाच, योगी और गण उमंग से नृत्य कर रहे थे। किसी ने खोपड़ियों की माला पहनी थी, कोई अग्नि की लपटों में खेल रहा था। डमरू और नगाड़ों की आवाज से पूरा कैलाश गूंज उठा। यह दृश्य जितना विचित्र था, उतना ही दिव्य भी। देवगण, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी इस अनोखी यात्रा में सम्मिलित हुए। यह बारात शक्ति और शिव की महिमा का अलौकिक उदाहरण थी, जहां वैभव के बजाय साधना और त्याग का तेज था। उधर पर्वतराज हिमालय के महल में बारात का स्वागत करने की तैयारी हो रही थी। जैसे ही शिव बारात लेकर पहुंचे, महल में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। इस अद्भुत और भयानक बारात को देखकर पर्वतराज हिमालय और रानी मैना घबरा उठे। यहां तक कि पार्वती की सखियां भी भयभीत हो गई। भूत प्रेतों की भीड़, अघोरियों का नृत्य और महादेव का भस्म से लिपटा स्वरूप देखकर रानी मैना और राज परिवार भयभीत हो उठे। यह दृश्य देखकर लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या यही वर है जो हमारी कोमल पार्वती का जीवन साथी बनेंगे? किंतु पार्वती का हृदय अडिग था। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई सामान्य विवाह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के दो महान शक्तियों का मिलन है। अपने परिवार का भय देखकर पार्वती मुस्कुराई। उन्होंने अपनी आंखें मूंदी और दिव्य शक्ति का आह्वान किया। क्षण भर में उनका रूप बदलने लगा। उनके मस्तक पर स्वर्णिम अर्धचंद्र के साथ चमकता घंटा प्रकट हुआ। 10 भुजाओं में शस्त्र धारण किए तेजस्वी सिंह पर विराजमान वे अद्भुत आभा से प्रकाशित हो उठी। घंटी की गूंज ने पूरे वातावरण को दिव्यता से भर दिया। उनकी आभा इतनी तेजस्वी थी कि महल में फैला भय क्षण भर में समाप्त हो गया। यह था उनका अद्भुत चंद्र घंटा स्वरूप, जहां सौम्यता और प्रचंडता का अद्भुत संतुलन था। उन्होंने माता मैना और अपने परिवार को आश्वस्त करते हुए कहा, मां, यह कोई साधारण वर नहीं, स्वयं आदियोगी महादेव है। यही वह शक्ति है जिनसे सृष्टि का संतुलन संभव है। भय समाप्त होने के बाद विवाह का शुभ मुहूर्त आया। स्वयं ब्रह्मा ने मंत्रोच्चार किया, विष्णु ने आशीर्वाद दिया और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री का हाथ भगवान शिव के हाथों में सौंपा। पूरे ब्रह्मांड में हर हर महादेव और जय माता पार्वती के जयकारे गूंज उठे। आप भी कमेंट्स में दोनों के जयकारे लगा दीजिए। यह केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि शक्ति और शिव के अनंत संगम का मिलन था, सृष्टि के संतुलन का आधार। माता चंद्रघंटा हमें सिखाती है कि सच्चा साहस और शांति साथ साथ चल सकते हैं। उनकी घंटी की गूंज दुष्ट शक्तियों को दूर भगाती है और उनके अर्धचंद्र की शीतलता वीडियो लाइक करने के बाद साधक को मानसिक शांति प्रदान करती है।
जो भक्त नवरात्रि के तीसरे दिन उनकी आराधना करके चैनल सब्सक्राइब करता है, उसके जीवन से भय और बाधाएं दूर होती है, क्योंकि अगली वीडियो में हम मां कूष्मांडा की अलौकिक कहानी। दोस्तों, माता चंद्रघंटा की यह अद्भुत कथा हमें याद दिलाती है कि जब मन में भक्ति और साहस हो तो कोई भी भय टिक नहीं सकता। इस नवरात्रि उनकी आराधना करें और अपने जीवन में शांति, साहस और दिव्यता का संचार करें। जय माता दी।